Dear student, I am going to deal about alternative and complementary system in health and therapies. So firstly we will see the introduction of complementary and alternative medicine. Complementary and alternative medicine includes various healing process and therapies that originate from around that are not based on conventional western medicine. These therapy are called alternative medicine when they are used with conventional medicine. सो कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव मेडिसिन है ना. तो कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव मेडिसिन में क्या इंक्लूड होते हैं? वेरियस हीलिंग प्रोसेस एंड थेरेपीज इंक्लूड होते हैं, है ना. हीलिंग प्रोसेस यानी कि अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो किस तरह से हील होगा, है ना. वेरियस हीलिंग जो प्रोसेस हैं वो इंक्लूडेड रहते हैं और थेरेपीज भी इंक्लूड होते हैं, है ना. तो किस जैसे हेल्थ प्रॉब्लम है तो हीलिंग बहुत सारे हीलिंग प्रोसेस से क्या कहते हैं, हेल्थ को ठीक किया जाता है, नॉर्मल या ट्रीट किया जाता है. उसी तरह थेरेपीज से भी क्या करते हैं, हेल्थ को ठीक करते हैं, ट्रीट करते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव में वेरियस हीलिंग प्रोसेस और थेरेपीज इंक्लूड होते हैं, है ना. दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अराउंड दैट आर नॉट बेस्ड कन्वेंशनल वेस्टर्न मेडिसिन. तो ये जो अल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री जो मेडिसिन हैं ये वेस्टर्न मेडिसिन, कन्वेंशनल वेस्टर्न मेडिसिन पर बेस्ड नहीं होता है ना. ये जो वेस्टर्न मेडिसिन पर ये बेस्ड नहीं होता है. दिस थेरेपीज आर कॉल्ड अल्टरनेटिव मेडिसिन. तो इस थेरेपी को हम अल्टरनेटिव मेडिसिन बोला जाता है. व्हेन दे आर यूज्ड विद कन्वेंशनल मेडिसिन, जब कन्वेंशनल मेडिसिन यूज़ करते हैं तब उसको हम अल्टरनेटिव मेडिसिन भी बोलते हैं. ओके, तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन. है ना. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव जो मेडिसिन में है कन्वेंशनल मेडिसिन का यूज़ करते हैं, है ना. तो कन्वेंशनल मेडिसिन क्या होता है, जैसे परंपरा ढंग से जैसे कि पुराने समय में एंशिएंट टाइम में कुछ परंपरा ढंग से क्या करता है, ट्रीट किया जाता है. जैसे हर्ब्स के थ्रू, है ना, प्लांट के पौधे के थ्रू, आयुर्वेदिक के थ्रू, है ना, और यूनानी मेथड के थ्रू और सिद्धा मेथड के थ्रू, है ना. इस जो परंपरा ढंग से ट्रीट किया जाता है किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को, है ना, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल मेडिसिन. ओके, नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजीज. होलिज्म, द आइडिया दैट होल ऑफ द सिक पर्सन इंक्लूडेड देयर बॉडी, माइंड एंड वे ऑफ लाइफ शुड बी कंसिडर्ड व्हेन ट्रीटिंग दैम एंड नॉट द जस्ट द सिम्टम्स ऑफ डिजीज. तो होलिज्म क्या होता है, एक ऐसा आइडिया है जिसमें सिक पर्सन को उनके बॉडी, माइंड और लाइफ के अलग तरीके से उनको ट्रीट हम करते हैं. Humanism, a system of thought that considers the solving a human problem with the help of religious belief. It emphasizes that the fact that basic nature of humans is good. तो ह्यूमनिज्म क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा एक थॉट है जिसमें ह्यूमन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं थ्रू द रिलीजियस बिलीफ के हेल्प से हम ह्यूमन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, है ना. रिलीजियस बिलीफ जैसे बिलीफ है कि हमको कि हम प्रेयर करने से, है ना, प्रेयर करने से क्या हो जाएंगे, हमारा हेल्थ प्रॉब्लम, हमारा जो डिजीज़ है, हमारी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी. तो उस रिलीजियस बिलीफ के हेल्प के थ्रू हम ह्यूमन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. बैलेंस, अ सिचुएशन इन विच डिफरेंट थिंग्स एग्जिस्ट इन इक्वल करेक्ट और गुड अमाउंट. तो बैलेंस क्या होता है, कि ऐसा चीज़ सिचुएशन है हमारे जो कि डिफरेंट थिंग के लिए अलग अलग होती है. तो हमारे बॉडी को इक्वल करना और करेक्ट करना और गुड अमाउंट में रखना. एनर्जी, द एबिलिटी टू पुट एफर्ट एंड एंथुसिज्म इनटू एक्टिविटी वर्क. तो एनर्जी क्या होता है, हमारे बॉडी की एबिलिटी, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी वर्क करने की कितनी एबिलिटी है वो होती है एनर्जी. हीलिंग, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू नॉर्मल फंक्शन आफ्टर पीरियड ऑफ डिजीज और इंजुरी. तो डिजीज़ और इंजुरी के बाद में जो डिजीज़ और इंजुरी के बाद जो पीरियड होता है ना, उस नॉर्मल फंक्शन में वापस लाना. डिजीज़ और इंजरी के बाद में जैसे कुछ बॉडी में कोई डिजीज़, कोई बीमारी हो गया है ना, तो उसको क्या करना, नॉर्मल कंडीशन में लाना, नॉर्मल फंक्शन में वापस लाने का जो प्रोसेस होता है वो है हीलिंग. ओके, तो दिस इज ए टर्मिनोलॉजीज. नेक्स्ट है डेफिनेशन. अल्टरनेटिव मेडिसिन हेल्थ
as a balanced body system, physical, emotional and spiritual environment involving the whole patient approach to holistic। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन क्या होता है? हेल्थ इज ए बैलेंस बॉडी सिस्टम, है ना। हेल्थ क्या है? बॉडी के सिस्टम का एक बैलेंस होता है ना। तो फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, फिजिकली, इमोशनल और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट क्या है? पूरी तरह से अगर बैलेंस है ना, तो वो होता है हेल्थ इन्वॉल्विंग द होल पेशेंट अप्रोच टू होलिस्टिक। तो इसमें क्या होता है? ये सारे जो अप्रोच है ये इन्वॉल्व होता है। अगर पेशेंट का इमोशनली फिजिकली और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बैलेंस है तो उसको हम बोल सकते हैं क्या? हेल्थ। तो इसमें क्या रहते हैं? पेशेंट में होलिस्टिक, पूरे होलिस्टिक अप्रोचेस क्या होते हैं? इंक्लूडेड रहते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन इज ग्रुप ऑफ डाइवर्स मेडिकल एंड हेल्थ केयर सिस्टम प्रैक्टिस एंड प्रोड्यूस दैट आर नॉट जनरली कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन ग्रुप ऑफ डाइवर्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव मेडिसिन क्या है? ग्रुप ऑफ डाइवर्स का एक डाइवर्स मेडिकल और हेल्थ केयर सिस्टम का एक ग्रुप है ना। प्रैक्टिस एंड प्रोडक्ट दैट आर नॉट जनरली कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन। तो एक कन्वेंशनल मेडिसिन का एक पार्ट होता है, मतलब उसका पार्ट नहीं है ना। और इसे क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकेशन में ये अल्टरनेट मेडिकेशन का एक पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर पाया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो फर्स्ट इज अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल बेस्ड ट्रीटमेंट, माइंड बॉडी टेक्निक्स, मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड मेथड, एनर्जी थेरेपीज। जिसमें देख सकते हैं अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम के क्या क्या सिस्टम है? आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी तिब्बी, होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी। तो ये जो 5 जो सिस्टम है ये अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम में इंक्लूडेड है। ठीक है। अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम, तो फर्स्ट है आयुर्वेदा, है ना। अल्टरनेटिव मेडिकल में जो आ रहा है आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा इज ए सिस्टम ऑफ हीलिंग बेस्ड ऑन होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी विद एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ हर्ब्स। तो आयुर्वेदा एक ऐसा सिस्टम है जो कि हीलिंग के बेस्ड पर इसे ट्रीट किया जाता है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? होम्योपैथी और नेचुरोपैथी। तो होम्योपैथी और नेचुरोपैथी जो कि हर्ब्स का एक्सटेंसिव, है ना, जो प्लांट होते हैं, जो हर्ब्स मतलब प्लांट, पौधा, तो इस प्लांट पौधे का यूज़ करके हम क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं पेशेंट को। तो ये होम्योपैथी और नेचुरोपैथी में क्या करते हैं? एक्सटेंसिव हर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो वो होता है आयुर्वेदा सिस्टम, है ना। होम्योपैथी और नेचुरोपैथी इंक्लूड होते हैं आयुर्वेदा में, जो कि हर्ब्स का एक्सटेंसिव हर्ब्स के थ्रू ट्रीट किया जाता है। In Sanskrit word Ayurveda consists of word ayas meaning life and Veda meaning related to knowledge or science। तो संस्कृत में आयुर्वेदा का जो मीनिंग होता है वो ayas मीनिंग, और ayas का मतलब होता है लाइफ और वेदा का मतलब होता है नॉलेज और साइंस। ओके। तो जो लाइफ से रिलेटेड नॉलेज और साइंस, है ना, लाइफ का नॉलेज और साइंस होते हैं। साइंस क्या होता है आयुर्वेदा में? आयुर्वेदा का जो मीनिंग है नॉलेज और साइंस, लाइफ के नॉलेज और साइंस। द एम ऑफ रिमूव द कॉज ऑफ डिसऑर्डर। तो जो आयुर्वेदा का एम है डिसऑर्डर के कॉज को रिमूव करना, इलनेस से प्रिवेंट करना और बॉडी को हार्मोनाइज करना, माइंड बॉडी और कॉन्शसनेस को हार्मोनाइज करना। आयुर्वेदा एड्स इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो आयुर्वेदा क्या करते हैं? गुड हेल्थ को मेंटेन करते हैं, है ना। और क्या करते हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल है टर्मिनिला अर्जुना एंड ब्लैक पेपर एंड लॉन्ग पेपर आर कंबाइंड विद द जिंजर, है ना। तो ये सब यूज़ करके हम क्या करते हैं? आयुर्वेदिक जो मेडिसिन को यूज़ करके हम हेल्थ, जो ओवरऑल हेल्थ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है सिद्धा। What is the Siddha? The Siddha is a form of South Indian Tamil traditional medicine. The system is believed to be developed by the 9th and 84 Siddhas in the north and 18 Siddhas in the south called Siddha। तो सिद्धा जो फॉर्म है वो साउथ इंडियन और तमिल ट्रेडिशनल मेडिसिन है, साउथ इंडियन और तमिल ट्रेडिशनल मेडिसिन है। और ये जो सिस्टम है ना, इसका जो बिलीव करने का जो डेवलप हुआ था वो 9th और 84 जो सिद्धास के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। 9th और 84 जो सिद्धास हैं, नॉर्थ में जो 9th और 84 सिद्धास है उनके द्वारा इसे डेवलप किया गया था,
है ना। और जो 18 सिद्धार्थ हैं वो साउथ कॉल्ड सिद्धार्थ, जो 18 सिद्धार्थ उसको हम सिद्धार्थ बोला जाता है। ओके, तो सिद्धा और इसे हम अलग रूप से देख सकते हैं। इट इज़ द वन ऑफ द एयरलेस ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम इन द वर्ल्ड विच ट्रीट नॉट ओनली द बॉडी बट ऑल्सो द माइंड एंड सोल। तो सिद्धा क्या है, एक अर्लीस्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है ना, जो कि क्या करते हैं हम उसे बॉडी को ट्रीट करने के लिए बनाया गया है, लेकिन सिर्फ बॉडी को ही नहीं, माइंड और सोल को भी ट्रीट किया जाता है। तो सिद्धार्थ वेयर द कंसेप्ट द हेल्थी बॉडी, तो सिद्धार्थ का जो कॉन्सेप्ट है हेल्थी बॉडी का कॉन्सेप्ट बनाया गया है ना। और क्या करना, और ट्रीटमेंट भी है ना। और साथ में क्या करना है, 7 एलिमेंट्स के द्वारा हम क्या करते हैं, बॉडी को मेंटेनेंस और इक्विलिब्रियम करते हैं ना। सिद्धा में क्या होता है, 7 एलिमेंट इंक्लूडेड होते हैं, उसके थ्रू हम बॉडी का इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं और बॉडी को पूरी तरह से मेंटेन करके रखते हैं और बॉडी को हेल्दी रखते हैं। When the normal equilibrium of 3 humerus वैथा पिथा कफा इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिजीज, और तो जो नॉर्मल इक्विलिब्रियम में 3 ह्यूमरस इंक्लूड होते हैं, वैथा पिथा और काफा है, जो कि इंक्लूडेड होते हैं। तो दिस इज ए सिद्धा। नेक्स्ट है यूनानी एंड तिब्बी। तो यूनानी और तिब्बी क्या होता है, is an alternative form of medicine. Unani has the found in favor in Asia, especially in India. Unani, they are considered to earth or life Unani, they are considered to earth be a fire, water and in the human बॉडी है ना। तो क्या है ये जो यूनानी और तिब्बी अल्टरनेटिव मेडिसिन का एक फॉर्म है ना, जिसमें क्या होता है, हम एशिया में इसे एशिया फाउंड इन फेवर इन एशिया में इसे पाया गया है, स्पेशली इंडिया में इसे पाया गया है। यूनानी, दे आर कंसिडर्ड टू अर्थ बी ए फायर, वाटर एंड द ह्यूमन बॉडी में फायर और वाटर के थ्रू क्या करता है, ट्रीट करते हैं। द थ्योरी postulates the presence in the human body plasma, blood yellow and bile and black bile is the imbalance can result in disease। तो ये जो ह्यूमन में जो प्रेजेंट होते हैं, फ्लेजम हो गया, ब्लड हो गया, येलो बाइल हो गया, ब्लैक बाइल हो गया, इसके इम्बैलेंस होने से क्या होता है, डिजीज़ होता है ना। नेक्स्ट उसी फिर अब देखेंगे हम लोग यूनानी और जो तिब्बी मेडिसिन है इज़ द टर्म ऑफ पर्सनो अरबिक ट्रेडिशनल मेडिसिन इज़ द प्रिस्क्राइब्ड इन द मुगल इंडिया इज़ इन द मुस्लिम कल्चर, है ना। तो ये जो यूनानी और तिब्बी है, ये क्या करते हैं, ये है ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जिसको मुगल इंडिया और मुस्लिम जो कल्चर के लोग होते हैं, है ना, जो साउथ एशिया में मुगल इंडिया और मुस्लिम कल्चर के जो लोग हैं, वो सबसे पहले उन्होंने यूज़ किया था। तो ये अल्टरनेटिव मेडिसिन का एक फॉर्म है, इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, थ्रू द फायर और वाटर के थ्रू ह्यूमन बॉडी में थ्रू ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी इट इज़ अ थेरेपी बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट दैट डिजीज कैन बी ट्रीटेड विद ड्रग्स। तो होम्योथेरेपी क्या होता है, एक थेरेपी पर बेस्ड होता है ना। द कॉन्सेप्ट दैट डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड विद ड्रग, तो इसे जिसका कॉन्सेप्ट है, डिजीज़ को हम ड्रग्स के थ्रू से ट्रीट करते हैं, ड्रग्स के थ्रू इसको हम ट्रीट करते हैं, है ना। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन का एक फॉर्म है और इसको जो कि थेरेपी पर बेस्ड होता है और इसका ड्रग्स के थ्रू पर हम ट्रीट करते हैं। होम्योपैथी डेवलप्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट कॉज लाइक ए सब्सटेंस दैट विल बी गिवन इन द डोजेस। नेचुरोपैथी, तो नेचुरोपैथी क्या होता है, नेचुरोपैथी यूज ए नेचुरल ट्रीटमेंट टू हेल्प द बॉडी हील इटसेल्फ। तो नेचुरोपैथी क्या है, एक ट्रीटमेंट है जो कि हम नेचुरल रूप से उसे ट्रीट करते हैं, है ना, और बॉडी को हील करने के पर्पज से, बॉडी को हील की बॉडी के हीलिंग पर्पज से उसे यूज़ किया जाता है। एक नेचुरल ट्रीटमेंट है, ओके, एक नेचुरल ट्रीटमेंट है जिसमें क्या करते हैं, हम बॉडी को हील करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। न्यूट्रिशनल एंड डाइटिक, तो न्यूट्रिशनल और डाइटिक इसमें इंक्लूड होते हैं, फास्टिंग, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, हाइड्रोथेरेपी, हेल्थी लाइफस्टाइल एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल बेस्ड ट्रीटमेंट, हर्बल मेडिकेशन, एज ऑलवेज द अटैच द सम इंटरेस्ट में वेल नोन ड्रग्स आर प्लांट डिराइव्ड।
है ना। हर्बल मेडिसिन में क्या होते हैं, प्लांट इंक्लूडेड होते हैं, है ना। प्लांट के थ्रू हम क्या करते हैं, हर्बल मेडिकेशन को यूज़ किया जाता है। एग्जांपल है डिक्सोसिन फ्रॉम द फॉक्सलोग्रो एंड मॉर्फिन फ्रॉम पोपिस। तो जैसे कि डिक्सोकोन हो गया, फ्लोक्सिन एंड मॉर्फिन क्या होता है, ये प्लांट से इसे बनाया जाता है। न्यूट्रिशनल थेरेपी में एंटीटॉक्सिन और ऑल्सो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट विच कैन रिमूव फ्री रेडिकल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडीज टू एट द प्रिवेंट सीवियर डिजीज लाइक कैंसर। तो न्यूट्रिशनल थेरेपी के थ्रू भी हम क्या करते हैं, डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट और ऑल्सो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में एंटीऑक्सीडेंट जो सप्लीमेंट है वो मिला होता है, एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट मिला होता है, जो कि जो बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, है ना, उसको क्या करते हैं, वो फ्री करते हैं, रिमूव करते हैं, ह्यूमन बॉडी के टॉक्सिन को रिमूव करते हैं, और जैसे कि कैंसर की जो सीवियर डिजीज है उससे भी प्रिवेंट करते हैं न्यूट्रिशनल थेरेपी के थ्रू। नेक्स्ट है माइंड बॉडी टेक्निक। तो फर्स्ट है मेडिटेशन। इन मेडिटेशन पीपल रेगुलेट देयर अटेंशन सिस्टमेटिकली फोकस ऑन पर्टिकुलर एक्सपेक्ट ऑन इनर ऑफ एक्सपीरियंस। तो जो मेडिटेशन क्या है, एक टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं, पीपल में को मेडिटेशन किया जाता है ना। उनको क्या करता है, सिस्टमेटिकली उनको अटेंशन किया जाता है ना। किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर रखकर उसको फोकस करने के लिए बोलते हैं और उसे अटेंशन करते हैं, है ना, अटेंशन किया जाता है, और उनको इनर एक्सपीरियंस के तौर पे उनको एक पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर उनको अटेंशन किया जाता है। ओके, तो इस तरह से हम मेडिटेशन करके क्या करते हैं, माइंड बॉडी को भी कंट्रोल करते हैं। फिर रिलैक्सेशन टेक्निक, प्रैक्टिस टू रिलीव टेंशन एंड स्ट्रेन। तो ये क्या होता है, टेंशन और स्ट्रेन को रिलीव किया जाता है रिलैक्सेशन टेक्निक के थ्रू। द स्पेसिफाइड टेक्निक आर एम टू रिड्यूस एक्टिविटी और नर्वस द कंट्रोल द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। जो रिलैक्सेशन टेक्निक क्या करता है, ये एक्टिविटी जो नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करता है, जिससे क्या होता है, स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करता है, जिससे स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है। गाइडेड इमेजिनरी इन्वॉल्व द यूज ऑफ मेंटल इमेज टू प्रमोट रिलैक्सेशन एंड वेलनेस, रिड्यूस पेन और फैसिलिटेट हीलिंग। तो जो गाइडेड इमेजिनरी क्या होता है, गाइडेड इमेजिनरी का यूज़ कब करते हैं, मेंटल इमेज को प्रमोट किया जाता है ना, जिससे क्या होते हैं, जो पेन है वो रिड्यूस होता है और हीलिंग को फैसिलिटेट करते हैं। नेक्स्ट है हिप्नोथेरेपी। इन हिप्नोथेरेपी पीपल आर गाइडेड इनटू एडवांस स्टेज ऑफ रिलैक्सेशन एंड हाइटेंड अटेंशन। तो हिप्नोथेरेपी क्या है, पीपल में जो हिप्नोथेरेपी किया जाता है, पीपल को गाइड करते हैं और उनको रिलैक्सेशन और हाइटेंड अटेंशन प्रोवाइड करते हैं। इट हेल्पफुल मेनी कंडीशन इन साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस फिजिकल सिग्नल लाइक फोबिया, एस्थमा एंड हेडेक एंड हाई बीपी। और पेशेंट को हेल्पफुल होता है, जैसे कि अगर उनको फोबिया, एस्थमा और हेडेक, हाई बीपी है तो उनसे उनको प्रिवेंट हो सकते हैं हिप्नोथेरेपी के थ्रू। नेक्स्ट है क्यूगोइंग और टाइची। तो चाइनीज ऑफ एक्सपीरियंस टू कीप द बॉडी माइंड हेल्दी बाय डूइंग डेली एक्सरसाइज। तो जो चाइनीज़ का एक्सपीरियंस है कि बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए डेली क्या करना, हमको एक्सरसाइज करना है ना। तो एक्सरसाइज करने से भी क्या होगा, हमारा माइंड और बॉडी हेल्दी होगा, वो चाइनीज़ का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड मेथड। तो मैनिपुलेटिव और बॉडी बेस्ड मेथड क्या है, इसमें योगा। द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड द प्रैक्टिस योगा इज द यूनाइटेड इंडिविजुअल सेल्फ विद द सुप्रीम और प्योर कॉन्सियसनेस फैक्चर ऑफ योगा ऑनिफिकेशन। तो योगा क्या है, एक फंडामेंटल आइडिया है ना। योगा के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं और अपने कॉन्शियसनेस को प्योर और सुप्रीम कर सकते हैं, है ना। और अपने जो भी टॉक्सिन, जो अपने बॉडी के जो टॉक्सिन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, अपने बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कर सकते हैं योगा के थ्रू, है ना। तो जो कौन से चीज़ में हेल्प करता है, फिजिकल पोस्चर में वो हेल्प करेगा। ब्रीदिंग टेक्निक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी को हेल्थी बना सकते हैं, और रिलेक्सेशन टेक्निक के थ्रू। तो ये तीनों इंक्लूड होते हैं योगा में। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ योगा। चिरोप्रैक्टिस, इट इज़ यूजफुल इन ट्रीटिंग लॉ बैक पेन, डैमेज टू सर्वाइकल नर्व डैमेज। तो जो चिरोप्रैक्टिस है ये क्या होता है,
और जो सर्वाइकल नर्व डैमेज से क्या होता है, बैक पेन होता है ना। सर्वाइकल नर्व डैमेज जब होता है तो बैक पेन होता है, लो बैक पेन होगा। तो वो सर्वाइकल लो डैमेज के कारण लोग बैक पेन को ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। टाई ची, इट हैज़ बीन रिसेंटली कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेटिव मेथड फॉर ब्लड प्रेशर लेवल। तो टाई ची क्या होता है, एक रिसेंटली इसे लाया गया है इस थेरेपी, इस अल्टरनेटिव मेथड को, जिसमें ब्लड प्रेशर लेवल के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। एनर्जी थेरेपीज, मसाज थेरेपी। तो एनर्जी थेरेपी में मसाज थेरेपी इंक्लूडेड है। बॉडी टिश्यू और मैनिपुलेटेड प्रमोट वेलनेस, रिड्यूस पेन एंड स्ट्रेस। तो मसाज थेरेपी में क्या करते हैं हम, वेलनेस को प्रमोट करते हैं ना, बॉडी टिश्यू और वेलनेस को मैनिपुलेटिव तरह से प्रमोट किया जाता है और पेन और स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं ना। तो क्या करते हैं, जहाँ पर भी पेन है, जहाँ पेन हो रहा है उसमें मसाज प्रोवाइड करते हैं, है ना। मसाज प्रोवाइड करते हैं जिससे बॉडी के टिश्यूज़ क्या होते हैं, मैनिपुलेट होते हैं, है ना। बॉडी के टिश्यू में क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेट होता है ना। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिसके कारण क्या होता है, पेन रिड्यूस होता है। और अगर स्ट्रेस भी है तो मसाज के थ्रू स्ट्रेस भी क्या होता है, रिड्यूस होता है ना। इस तरह से हम वेलनेस को प्रमोट करते हैं थ्रू द मसाज थेरेपी। नेक्स्ट है एक्यूपंक्चर, अ थेरेपी ऑफ चाइनीज मेडिसिन विच इज द एक्सेप्ट बाय वर्ल्ड इंसर्टिंग ए नीडल अंडरलाइनिंग टिश्यू। द प्रोसीजर इज नॉट पेनफुल बट द कॉज टिगलिंग सेंसेशन। तो एक्यूपंक्चर क्या है, एक चाइनीज थेरेपी है, लेकिन इसको जो इस थेरेपी को पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है ना। तो ये एक्यूपंक्चर क्या है, एक थेरेपी है जो कि चाइनीज़ मेडिसिन है और इसे वर्ल्ड ने पूरे वर्ल्ड ने इसे एक्सेप्ट किया है, पूरा वर्ल्ड इसे यूज़ करता है। और इसमें क्या करते हैं हम, टिश्यू के अंदर जहाँ पर भी जिस जगह पर हमको पंक्चर करना है उस टिश्यू के अंदर में नीडल इंसर्ट किया जाता है। और इस प्रोसीजर में कोई पेन नहीं होता है ना, लेकिन इसमें टिंगलिंग सेंसेशन के होने के चांसेस होते हैं, है ना। एक नमनेस होता है, एक जो झुंझुनीपन आता है, वो सेंसेशन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो इससे एक्यूपंक्चर। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सोलॉजी, वेरिएंट ऑफ मसाज थेरेपी रिलाइज ए मैनुअल प्रेशर अप्लाई टू ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ द फूड, है ना। तो बहुत सारे मसाज थेरेपी अवेलेबल हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, मैनुअल प्रेशर अप्लाई करते हैं, है ना, फूड के एरिया में, एक स्पेसिफिक फूड के एरिया में मैनुअल प्रेशर अप्लाई करते हैं, है ना। उसको बोला जाता है रिफ्लेक्सोलॉजी, है ना। ये भी एक प्रकार का मसाज थेरेपी है। फुट के जो जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है ना, फुट में जो फुट का जो एरिया है वहाँ पर प्रेशर अप्लाइड करते हैं। ओके, मैनुअल प्रेशर अप्लाइड करते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी। नेक्स्ट है हैंड मेडिएट बायोफील्ड थेरेपी। तो थेराप्यूटिक टच इज a mostly secular variant of faith healing started by the Dollars क्रिएचर इन द अर्ली 1970s। तो जो थेराप्यूटिक टच इसे क्या है, मोस्टली सेकंड वेरिएंट ऑफ फैथ हीलिंग। तो थेराप्यूटिक टच क्या होता है, एक फैथ हीलिंग थेरेपी है ना। थेराप्यूटिक टच क्या, एक फैथ हीलिंग थेरेपी है, जिसको कौन स्टार्ट किया था, डॉलर्स क्रिंजर ने 1970 में स्टार्ट किया। अगर किसी पेशेंट को अगर कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, अगर इमोशनल डिस्टर्ब है, तो उसे हम थेराप्यूटिक टच के थ्रू भी उसे फैथ हीलिंग हो सकता है, उसको हील कर सकते हैं। अदर थेरेपीज, तो फर्स्ट है वाइडली यूज थेरेपीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी। तो बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी क्या होता है, इज द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट डिजीज, प्रमोट हेल्थ एंड लॉन्ग एक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिक थेरेपी क्या है, एक थेरेपी है जिसमें डिजीज़ को ट्रीट और प्रिवेंट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है और हेल्थ और उसके लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी को प्रमोट करता है। और फोटो एनर्जी थेरेपी क्या होता है, फोटो एनर्जी थेरेपी इज़ ए रिलेटिवली न्यू लाइट मोडेलिटी यूज्ड टू रिड्यूस पेन एंड इंक्रीज्ड सर्कुलेशन। तो फोटो एनर्जी थेरेपी भी एक एडवांस थेरेपी है, जिसमें क्या करते हैं हम, न्यू लाइट फोकस किया जाता है, न्यू लाइट मोडेलिटी यूज़ किया जाता है ना। न्यू लाइट यूज करते हैं हम पेन को रिड्यूस करने और सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए।
डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी इन्वॉल्व्स द रिमूवल टॉक्सिक। तो डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है बॉडी को उसको रिमूव किया जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी ट्रीटमेंट, एक्सरे टेकन, ब्लड सैंपल, है ना, एक्सरे लिया जाता है, ब्लड सैंपल लेते हैं और कोलोनिक इरिगेशन करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड करना है। बेनिफिट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, अवॉइड डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी, एनिमल असिस्ट थेरेपी एंड हॉर्टिकल्चर थेरेपी। तो एनिमल असिस्ट थेरेपी क्या होता है? एनिमल असिस्ट थेरेपी इज एन अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री टाइप ऑफ थेरेपी दैट इन्वॉल्व्स एनिमल यूजर फॉर्म ऑफ द थेराप्यूटिक, है ना। तो एनिमल थेरेपी क्या है? एक अल्टरनेटिव थेरेपी, अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी का एक थेरेपी है जिसमें एनिमल का हम यूज़ करते हैं, जैसे हॉर्स हो गया, डॉग हो गया, पिग्स हो गया, उसका यूज़ करके हम प्रॉब्लम को, डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर थेरेपी। तो हॉर्टिकल्चर थेरेपी क्या है? एक थेरेपी है जिसमें क्या करते हैं हम, है ना, जिसमें क्या करते हैं, जिसको भी अगर कोई कंडीशन हुआ है ना, डिजीज़ हुआ है, इमोशनल डिस्टर्ब्स है या फिर फिजिकली डिस्टर्ब्स है, तो उसको हम क्या करते हैं, गार्डनिंग और प्लांट एक्टिविटी के थ्रू, है ना, गार्डनिंग और प्लांट बेस्ड एक्टिविटी के थ्रू हम उनको डिजीज़ को हम ट्रीट करते हैं, है ना, उनके गोल को अचीव करते हैं। नेक्स्ट है लेटेस्ट एडवांस इन अल्टरनेटिव थेरेपी। तो इसमें पहला क्या है, एडवांस थेरेपी में ओजन थेरेपी, आर्ट थेरेपी, प्ले थेरेपी एंड ड्रम थेरेपी। तो व्हाट इज द ओजन थेरेपी? ओजन थेरेपी इज ए अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस felt uses ozon gas to fight disease. Ozone is a form of a oxygen gas liquid form. तो ओजन थेरेपी क्या होता है? एक अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस में इंक्लूडेड है और इसमें ओजन गैस को यूज़ किया जाता है ना, डिजीज़ से फाइट करने के लिए ओजन गैस का हम यूज़ करते हैं। और ओजन गैस क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है और इसको ट्रीट करने के लिए ओजन गैस का यूज़ किया जाता है। आर्ट थेरेपी में क्या, थ्रू द आर्ट के थ्रू अगर पेशेंट को क्या करते हैं, हम आर्ट बनाने के लिए बोलते हैं, उस आर्ट के थ्रू भी उनका माइंड बॉडी सोल क्या होता है, हील होता है। नेक्स्ट है प्ले थेरेपी। थ्रू द प्ले के थ्रू हम उनको क्या करते हैं, उनके माइंड बॉडी और जो सोल को प्ले के थ्रू हील होता है ना, प्ले के थ्रू उनका माइंड डाइवर्ट होता है ना, उनका जो बॉडी है वो क्या होता है, एक्टिव होता है, तो उसके थ्रू भी जो डिजीज़ है, प्रॉब्लम है वो रिड्यूस होती है, वो रिलीफ होती है। नेक्स्ट है ड्रम थेरेपी, है ना। तो ड्रम थेरेपी क्या होता है? थ्रू द ड्रम एक्टिविटी के थ्रू भी क्या कर रहे हैं, हम उनको ट्रीट कर रहे हैं। तो दिस इज ए लेटेस्ट एडवांस इन अल्टरनेटिव थेरेपी। ओके, तो दिस इज ए अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन थेरेपी। थैंक यू।